सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कविर मनीषिणी परिभुः स्वयंभुः कुत्र इम कुत्र इम उक्ति कि ये उक्ति जो है कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन क्या है। श्रीमद् भगवद गीतायाम, ईशावास्योपनिषदि, कठोपनिषदि, श्रीमद् भागवते। तो देखिए साथियों, इसमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट श्रीमद् भगवद गीता है, सेकंड जो है दिया हुआ है ईशावास्योपनिषद। तो सही आंसर क्या होगा इसका। आप जो है साथ के साथ इसको एक मॉक टेस्ट की तरह देते रहिए और लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितना कुछ आपको सीखने को मिला। और इन क्वेश्चन को आप जो है नोट भी करते रहें, ताकि क्योंकि हम 10 या 12 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा ईशावास्योपनिषदि, कि ये जो है ईशावास्योपनिषद में ऐसा कहा गया है। और ईशावास्योपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद में भी ये कौन सा अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय जो है वो क्या है। वो है ईशावास्योपनिषद। और इस उपनिषद में जो है क्या क्या बताया गया है। इसमें ज्ञान योग, द्वैत और अद्वैत इन सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतेषु सारथी कः उच्यते, कि इनमें से सारथी जो है किसको कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आत्मा। सेकंड है शरीरम। थर्ड ऑप्शन है मनः और फोर्थ है बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से सारथी किसको कहा गया। मतलब हमारा शरीर जो है वो एक रथ रूपी है और उसमें जो है कोई ना कोई सारथी है। तो सारथी किसको कहा है। जो बुद्धि है उसको सारथी कहा है। मतलब बुद्धि जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जो आत्मा है, आत्मा को क्या कहा गया है। पुत्र कहा गया है। और ऐसा किस में उल्लेख है। ऐसा उल्लेख मिलता है गीता में। और गीता में जो है कितने अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं। जिसका अंतिम जो है अंतिम अध्याय कौन सा है। मोक्ष संन्यास योग है। और इस अंतिम अध्याय को, मोक्ष संन्यास योग को, एक अध्यायी गीता भी कहते हैं। एक अध्यायी गीता भी कहते हैं। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों। देखिए कि यज्ञम विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानम क्रियते, कि यज्ञ विधि का द्वारा जो है मंत्र व्याख्यान किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है अरविंदेन, विंटर नितिशेन, दयानंदेन या फिर सायणेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सायणेन। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और जो सायण है, सायण ने क्या किया। जो सभी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों पर जो है सर्वमान्य, कैसा सर्वमान्य, जो सबके द्वारा मान्य है, ऐसे ये भाष्य करता है। मतलब इन्होंने सभी वेदों पर जो है क्या लिखा, भाष्य लिखा। और इन्होंने सर्वप्रथम जो है शुक्ल यजुर्वेद पर अपना भाष्य लिखा था। किस वेद पर। शुक्ल यजुर्वेद पर। और इनके अनेक ग्रंथ भी हैं। अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें से मुख्य कौन कौन से हैं। देखिए, मुख्य हैं सुभाषित, सुधा निधि। साथियों, इन क्वेश्चन को जो है आप नोट करते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सुभाषित सुधा निधि है। इसी तरह से आयुर्वेद सुधा निधि है। आयुर्वेद सुधा निधि है। दोस्तों, आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हैं इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं अन्य भी। इसी तरह से अलंकार सुधा निधि है। इसी तरह से धातु वृत्ति। और इसी तरह से है अलंकार सुधा निधि हो गया, पुरुषार्थ सुधा निधि हो गई।
ठीक है। पुरुषार्थ सुधा निधि, ये भी जो है इनका एक ग्रंथ है। और इन्होंने जो है सभी पर वेद भाष्य भी लिखा है, ठीक है। इन पर वेद भाष्य भी लिखा है इन्होंने। और इन्होंने जो है सभी भाष्यों को इन्होंने एक पुस्तक के नाम से, ये माधवीय वेदार्थ प्रकाश, इस नाम से जो है इन्होंने सभी भाष्यों को इसमें इन्होंने कोट किया हुआ है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निरुक्तकारे पंचमो भाव विकारः कः, कि निरुक्तकार में पंचम भाव विकार क्या है। निरुक्त जो है वो यास के द्वारा विरचित है और इसमें देवताओं को भी 3 प्रकार से वर्णित किया है, जो अंतरिक्ष स्थानीय, ध्रुव स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय है, इस तरह से। और इसमें जो है भाव विकार भी बताए गए हैं। और ये भाव विकार किसके द्वारा बताए गए हैं? वार्षायणी के द्वारा जो है षड भाव विकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है कि जायते, अपक्षीयते, वर्धते, विनश्यति। तो इन्होंने कौन सा पूछा है? इन्होंने पूछा हुआ है पंचम भाव विकार। तो देखिए षड भाव विकार कौन कौन से हैं, सीरीज वाइज हम उनको देखते हैं। इनका फर्स्ट जो है जायते, देखिए क्या क्या है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। कौन कौन से हैं? अपक्षीयते और विनश्यति। तो फर्स्ट जायते है, सेकंड अस्ति है, थर्ड विपरिणमते है, फोर्थ वर्धते और फिफ्थ अपक्षीयते, सिक्स्थ है विनश्यति। तो 5वां पूछा है, तो 5वां क्या है? अपक्षीयते। तो सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही आंसर होगा, अपक्षीयते, ये बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रावण असुरात सीतायाः विमुक्ति कथा स्वप्नेन दृष्टा, कि रावण जो असुर है उससे सीता की विमुक्ति की कथा स्वप्न में किसने देखा, ठीक है। सीताया विमुक्ति ऐसा किसने देखा स्वप्न में? ऑप्शन क्या है? मंदोदर्याः, तारयाः, त्रिजटया, केकय्याः। तो सही आंसर क्या होगा? त्रिजटा ने जो है सपने में देखा था कि सीता बहुत जल्दी जो है विमुक्त होने वाली है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 है हतो अपि लभते स्वर्गम जित्वा तू लभते यशः इति कुत्र वर्तते, कि ऐसा वर्णन जो है कहाँ पर है? इसमें क्या बताया कि हतो अपि लभ्यते स्वर्गम जित्वा, अगर आप जो हैं मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्गम जित्वा तू लभते यशः, हतो अपि लभते स्वर्गम, कि अगर आप मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा तू लभते यशः, अगर आप जीत गए तू लभते यशः, तो यश को प्राप्त करोगे। ऐसा उल्लेख जो है कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन क्या है? उरुभंगे, दूत काव्ये, कर्णभारे, मध्यम व्यायोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्णभारे। अब कर्णभार जो है वो किसके द्वारा विरचित है? ये भास के द्वारा विरचित है। और ये किस विधा का है? ये नाटक है, महाकाव्य है, क्या है? ये नाटक है। और एक नाटक भी कैसा है? नाटक ये एकांकी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हर एक शब्द जो है एक प्रश्न की तरह भांति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो है ये जो कर्णभार में ऐसा वर्णन है, तो ये कहाँ का वर्णन है? ये वर्णन है कि जब कर्ण जो हैं, कर्ण अपने सारथी शल्य के साथ जो हैं जा रहे थे, युद्ध भूमि में गए हुए थे, तो उनके सारथी का नाम क्या था? शल्य। इनके सारथी का नाम शल्य था। तो शल्य जो है वो कर्ण को कहते हैं, युद्ध भूमि में जा रहे थे और कर्ण जो है विचलित होकर के बैठ जाते हैं। तो तब उन्होंने कहा था कि हतो अपि लभते स्वर्गम, अगर आप जो है मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा तू लभते यशः, अगर हम जीत गए तो यश को प्राप्त करेंगे। ऐसा जो है कर्ण को किसने कहा? उसका सारथी कौन था? शल्य। तो ऐसा उल्लेख कहाँ है? कर्णभार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यास्यत्याद्यः शकुन्तलेति हृदयं संसृपिष्टम उत्कंठया कस्य वचनमिदं, कि ऐसा उल्लेख जो है ये कहाँ पर है? ये वचन किसके द्वारा कहा गया? देखिए शकुन्तलेति, जब शकुंतला का नाम आया तो इसका मतलब ये अभिज्ञान शकुंतलम से है, ठीक है। कहाँ से है? अभिज्ञान शकुंतलम से है। और ये नाटक किसके द्वारा विरचित है? कालिदास के द्वारा विरचित है। अब कालिदास का समय क्या था? कालिदास का समय था
57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57 BC था, ठीक है। और जो है इनके 3 नाटक हैं और 2 जो हैं खंड काव्य हैं और कुमार ये 2 इनके महाकाव्य भी हैं। और तो देखिए इसमें जो है ऐसा वचन किसने कहा था, ऐसा वचन ऑप्शन देखिए, दुष्यंतस्य कण्वस्य शरद्वतस्य गौतम्याः। तो ऐसा किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए आप भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा कण्वस्य। ये जो है कहाँ से थी, कालिदास के द्वारा विरचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। और ये जो है चतुर्थ अंक में ऐसा उल्लेख मिलता है। देखिए फर्स्ट जो है अंक का क्या नाम था, आश्रम प्रवेश। सेकंड कौन सा था, आश्रम निवेश। और फोर्थ है इनका विदाई। और थर्ड जो है मिलनांक है जिसमें कि इनका मिलन हो जाता है। तो चतुर्थ अंक में जो है ऐसा कण्व ऋषि के द्वारा, जो कण्व महर्षि है उनके द्वारा कहा गया जब शकुंतला की विदाई हो रही थी। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख संदेह अंगानी कति, कि मुख संधि के अंग कितने हैं। अब मुख संधि, अब संधि तो जो है ये कहाँ पर है, ये नाटकों में होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो लौकिक साहित्य है उसमें है, लेकिन नाटकों में जो है 5 संधियाँ होती हैं, ठीक है, 5 संधि होती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और 5th है निर्वहन संधि। मुख संधि के जो हैं कितने भेद हैं, उपभेद हैं आगे 12, प्रतिमुख के 13, गर्भ के 12, विमर्श के 13 और निर्वहन के 14। इस तरह से जो है ये संधि के 5 भेद थे, इनके आगे जो है 64 जो है उपभेद हो जाते हैं। और अब मुख संधि के भी आगे कितने प्रभेद हैं, इनके 12 उपभेद हैं। और उन 12 में से मुख्य से देखिए कौन कौन से हैं, उपक्षेप है, इसी तरह से परिकर है, विलोभन है, इसी तरह से मुक्ति है, समाधान है और विधान इत्यादि जो हैं ये किसके हैं, मुख संधि के जो हैं उपभेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, जिन्होंने हमारे वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी को जो है इन वीडियोज़ का फ़ायदा हो। 9th क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबद्धा भवति, कि मुद्रा राक्षस नाटक में मुद्रा जो है वो किससे संबंधित है, मलयाकेतुना, चाणक्येन, चंद्रगुप्तेन या फिर राक्षसेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राक्षसेन। ये मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा विरचित है, विशाखा दत्त के द्वारा विरचित है। और मुद्रा राक्षस क्या है, नाटक है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। और इस नाटक में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और इसमें नायक कौन है, इसमें नायक है चाणक्य, कौन है, चाणक्य। और प्रतिनायक है राक्षस, प्रतिनायक राक्षस है। और इसमें मुद्रा जो है वह किससे संबंधित है, राक्षस से संबंधित है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्रस्य अभिनव भारती इति व्याख्या कर्ता कः, कि नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती ये व्याख्या, इस व्याख्या के कर्ता कौन है। देखिए ऑप्शन, आनंदवर्धनः, भरतः, अभिनवगुप्तः, धनंजयः। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अभिनवगुप्तः। अभिनवगुप्त के द्वारा जो है अभिनव भारती विरचित है। और अगर हम आनंदवर्धन की बात करें तो इनका जो है ध्वन्यालोक, कौन सा, ध्वन्यालोक जो है सुप्रसिद्ध है, जिसमें कि 4 उद्योत हैं। कितने उद्योत हैं, 4 उद्योत हैं। और इसी तरह से अगर हम भरत की बात करें तो भरत का जो है नाट्यशास्त्र सुप्रसिद्ध है। और धनंजय का 10 रूपक जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो ये था साथियों आज का वीडियो। आपको वीडियोज़ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।